लेकिन तब तक क्या देखते हैं, भगवान सबसे विदा ले ही रहे थे। उसी समय पांडवों की पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोती रोती भगवान के पास चली आ रही। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान बचाओ, हे ठाकुर जी बचाओ, हे गोविंद हमें बचाओ। भगवान ने देखा कौन है ये, अरे कौन हो? महाराज मैं अभाग्नि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा हूं। ओहो हो, क्या बात है, क्यों रो रही हो? महाराज पांडव वंश का अंतिम वंशज हमारी कोख में पल रहा, पर कोई तेज अग्नि उस कोख के बच्चे को मारना चाहती। महाराज वैसे तो मैं विधवा हूं, मेरा जीवन बेकार है, मैं तो सती होने चली थी, पर मेरे कोख में बच्चा होने के कारण मैं पति के साथ सती नहीं हो पाई। पर महाराज मैं प्रार्थना करती हूं मेरे प्राण भले ही चले जाएं, पर मेरे बच्चे के प्राण बच जाएं। देखो कितनी अद्भुत बात है, कितने अद्भुत तरीके से उत्तरा जी ने कहा। ये नहीं कहा कि महाराज मेरे प्राण बचाओ, मेरे प्राण चले जाएं पर बच्चा बच जाए, और बच्चा तभी जीवित रहेगा जब माता जी जीवित रहेंगी। बोलो जय सिया राम। अगर उत्तरा जी ये कहती कि महाराज मैं बच जाऊं, तो शायद भगवान ऐसी लीला करते कि बच्चा खत्म हो जाता, ये बच जाती। पर क्या गजब का प्रश्न किया। कई बार ना मांगने की भी कला होती है, मांगने की भी कला होती है, और इंदौर वालों में तो होती ही है। इंदौर वाले तो मांगने में बड़े गजब होते। मूसा खेड़ी का चंगीलाल, हाँ हमारा चेला रहता यहां मूसा खेड़ी में, चंगीला। एक बार उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, चंगीलाल की पत्नी मुन्नी बाई ने, दोनों ने तपस्या की। चंगीलाल के लिए तो ब्रह्मा जी प्रकट नहीं भये, पर मुन्नी बाई के लिए प्रकट हो गए। मांग वरदान मुन्नी बाई मूसा खेड़ी की। मुन्नी बाई बोली महाराज, अब मांगने में बड़ी चतुर, इसको 3 चीजों की कमी थी मुन्नी बाई को। एक तो इसे दिखता नहीं था, एक दूसरा गरीबी बहुत थी, तीसरा बेटे को बेटा नहीं था, कोई पोता नहीं था। लेकिन भगवान ने कहा एक वरदान मिलेगा। अब इंदौर की मुन्नी बाई, और तीनों चीजें चाहिए, वरदान एक मांगना है। इसने इतना गजब का वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी को हार्ट अटैक आ गया। पता है इसने क्या मांगा? हाथ जोड़ करके बोले हे ब्रह्मा जी, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए देखूं, ऐसा वरदान दे दो। एक में ही पूरा खेल हो गया। आओ आओ, अपनी आंखों से मतलब आंखें चाहिए, सोने के कटोरे में मतलब धनवान बना दो, और पोता है नहीं, पोता को दूध भात खाता हुआ देखूं। बोलो जय बजरंगबली। भाई मांगना तो कोई इंदौर वालों से सीखे। इंदौर वाले बड़े गजब के होते हैं, बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, इसलिए तो इंदौर वाले महान होते हैं। और होम ही क्यों ना, एक तरफ ओमकारेश्वर, दूसरी तरफ महाकालेश्वर। तो महान क्यों ना हो? बोलो हर हर महादेव, जोर से बोला। उत्तरा देवी ने भी क्या कहा? महाराज मैं भले ही मर जाऊं, मेरा बच्चा जीवंत रह जावे। भगवान मुस्कुराए। आहा, और आज तक भगवान किसी के गर्भ में नहीं गए, भगवान गर्भ में जाते ही नहीं हैं। भगवान फिर क्या करते हैं? अरे भैया रामचरितमानस पढ़ो तो उत्तर आया है क्या? भय प्रगट कृपाला हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान गर्भ में नहीं जाते, भगवान तो क्या होते हैं? बोलो बोलो बोलो, प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? क्या आया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अगर भगवान जन्म लेते होते तो रामायण में लिखा होता
भय जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। ना तो समास गड़बड़ हो रहा ना संधि, पर लिखा क्या? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। 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 भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन उत्तरा देवी के गर्भ में भक्त की रक्षा करने के लिए अंगूठा बराबर रूप धारण करके चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और गर्भ में जो पल रहे कोई और नहीं, साधारण नहीं है भैया। गर्भ में जो उत्तरा देवी के पल रहे हैं ये वही है जिनके कारण भागवत हुई। परम भागवत महाराज परीक्षित जी महाराज। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचा लिया। और दुनिया के पहले ऐसे भक्त हैं परीक्षित जी जिनको गर्भ में ही ठाकुर जी के दर्शन हो गए। पहले भक्त। और दुनिया की पहली स्त्री भारत में है कौन? उत्तरा देवी। भक्तों को तो बहुतों ने कोख में रखा है, पर उत्तरा देवी दुनिया की पहली एक ऐसी स्त्री है जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपनी कोख में रख लिया। यह सामर्थ्यता केवल हमारे भारत में है। बोलो हर हर महादेव। परीक्षित जी आगे परीक्षित जी की रक्षा की। भगवान बाहर आए। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। क्यों? दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, पर सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को। सब लोग दुख में सुमरन करते, पेट में और पीठ में और घुटनों में दर्द हो जाए, हे बागेश्वर वाले बब्बाजू बचाइयो। अरे भैया जब घुटना बढ़ियाते तब तुम ऊटी शिमला घूम रहे थे ठटरी के बरे। हाँ? जब पांव बढ़ियाते तब तुम शिमला घूम रहे थे, ऊटी घूम रहे थे। आहा महाराज कहाँ जा रहे? महाराज जरा शिमला घूम आवे। नक कटा। अब घुटना दर्द करने लगे। बोले चलो बागेश्वर धाम जरा घुटनों में झाड़ा लगवाया आइए। बोलो जय हनुमान जी की। अरे भैया सुख में सुमरन जो करे सो दुख काहे को होए। जो सुख में सुमरन करता उसको दुख नहीं होता।